विद्विषावहै मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी सभी को नमस्ते जी। तो पिछली कक्षा में हमने कुछ शंका समाधान किया था इस विषय में, जो दो सूत्र हमने पढ़े हैं। और कोई शंका यदि अभी भी रह गई हो तो वो अपनी रख सकते हैं। उसके लिए हैंड्स रेज वाला ऑप्शन आप प्रयोग कीजिए। पिछली कक्षा में अंत में एक मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है कि आप में से किसी का हाथ उठ रहा था, इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, अभी कोई शंका नहीं है, सभी चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। योग दर्शन समाधि पाद का तीसरा सूत्र है, और उसकी जो अवतरणिका है, भूमिका है, वो महर्षि व्यास जी ने जो लिखी है उसको हम देखते हैं। तो अवतरणिका है, तव तदवस्थे चेतसी विषयाभावाद् बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किं स्वभाव इति। तद अवस्थे चेतसी, उस अवस्था में, किस अवस्था में? योग की अवस्था में, अर्थात वृत्ति निरोध की अवस्था में। चेतसी, चित्त में, विषयाभावात, विषय अभावात, अर्थात किसी भी प्राकृतिक, प्रकृति से संबंधित विषय का अभाव होने से। बुद्धि बोधात्मा पुरुषः, पुरुष का विशेषण है ये बुद्धि बोधात्मा। बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। अभिप्राय क्या है कि बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान, ये तीनों एक ही अर्थ में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ ज्ञान अर्थ लेंगे ज्ञान को बोध, अनुभव करने वाला आत्मा, या हम आगे पुरुषा लिखा है तो आत्मा यहाँ पर स्वरूप, उस स्वरूप वाला, अर्थात ज्ञान को जो अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान अनुभव करने की सामर्थ्य है, इस स्वरूप वाला जो पुरुष है, किस अवस्था में? योग की, चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था में, जब चित्त में कोई विषय, प्रकृति से संबंधित सांसारिक नहीं होता, विषय, विषय का अभाव हो जाने से ज्ञान को अनुभव कर सकने के स्वरूप वाले पुरुष की क्या स्थिति होती है? किम स्वभाव इति, उसका क्या उस समय स्वभाव होता है, किस तरह की स्थिति उसकी बनती है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दिया है। तो सूत्र में क्या बताया गया है, उसको प्रश्न उठा के पहले ही उसका काफी कुछ समाधान करना कि भाई क्या जिज्ञासा है, जिस जिज्ञासा को बताने के लिए ये सूत्र कहा गया है। तो इस भूमिका में महर्षि व्यास जी ने बताया कि जिस समय में
प्रकृति से संबंधित सभी विषयों का चित्त में अभाव हो जाता है। ऐसी चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था में जो ज्ञान का अनुभव करने वाला पुरुष है, जीवात्मा है, उसका क्या स्वभाव होता है, वो कैसी स्थिति में होता है? तो उसका उत्तर है तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। ये सूत्र है, अभिप्राय हुआ तदा, उस स्थिति में, अर्थात योग की स्थिति में, चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति में, द्रष्टुः, दृष्टा के, स्वरूप में, स्वरूपे, अवस्थानम, स्थिति होती है। अर्थात वो उस समय स्वयं को जान रहा होता है और परमात्मा को भी जान रहा होता है। दृष्टा दो हैं, एक दृष्टा स्वयं जीवात्मा, आत्मा है, और दूसरे दृष्टा परमात्मा है, ईश्वर है। तो मुख्यता की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा, ये अर्थ होगा। साथ में जीवात्मा को भी जानता है, तो इसमें हम दो स्थितियों को ले सकते हैं। धर्म मेघ समाधि की सर्वोच्च अवस्था जिसमें स्वयं को आत्मा जानता है, और फिर उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था जिसमें परमात्मा को योगी जानता है। तो दृष्टा के स्वरूप में स्थिति होती है। तो दृष्टा जीवात्मा है। अगर हम स्वरूप, अपना रूप यानी कि अपनी जो स्वभाव है, अपना स्वरूप का मतलब अपना स्वभाव, तो अपने स्वरूप मतलब अपने स्वभाव में स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में स्वभाव क्या है? स्वयं हम चेतन हैं और चेतन के प्रति ही आकर्षण है, समान गुण वाला होने से। चेतन, जड़ के प्रति आकर्षण नहीं है, बल्कि चेतन के प्रति आकर्षण है। तो यही हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। तो यहां पर हम दृष्टा के स्वरूप में स्थिति होती है, तो मतलब किसकी? दृष्टा की ही दृष्टा के स्वरूप में स्थिति होती है। तो दृष्टा जो पहला वाला दृष्टा है, दृष्टा की, तो दृष्टा ये वाला पहला वाला दृष्टा, इसका मतलब जीवात्मा अर्थात आत्मा की दृष्टा के स्वरूप में, अर्थात आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसा समझना चाहिए। तो इसका भाष्य देखते हैं हम लोग। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चिति शक्तिर यथा कैवल्ये। भाष्य में केवल इतना ही है, इसको हम समझेंगे। तदानीम, ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण पूरी तरह से वृत्ति निरोध हो चुका है, सर्व वृत्ति निरोध है, सभी वृत्तियां रुक जाने पर, प्रकृति से संबंधित कोई विषय नहीं है, तब स्वरूप प्रतिष्ठा,
अपने स्वभाव में जो वास्तविक स्वभाव है, वास्तव में उसमें प्रतिष्ठित होता है। बिल्कुल सही सही जो स्वभाव है वही उस समय अनुभव में आ रहा होता है। चिति शक्ति ही चेतन शक्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा होती है। और उदाहरण दिया कैसे, कैसी स्थिति होती है, तो यथा कैवल्य, जैसी मोक्ष में होती है। तो अपने स्वभाव में स्थिति होना, उसके अंतर्गत ही परमात्मा के प्रति आकर्षण आकर्षण भी, और उनका साक्षात्कार, संबद्ध रहना निरंतर, ये इसमें सम्मिलित है। इसको अपने लोगों को समझना पड़ेगा। कई लोग केवल जीवात्मा का जो अपना स्वरूप है उसको यहाँ पर गिनते हैं, वो गलत है। आत्मा का अपना स्वरूप ऐसा नहीं है कि जिसके प्रति स्वयं आत्मा आकर्षित रहे। उसके आकर्षण का विषय ईश्वर है, परमात्मा है, जो कि आनंद स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो ये बात यहाँ पर, और कैवल्य मोक्ष की स्थिति में जैसे रहता है, ये बात कह दी। तो जो मोक्ष की स्थिति में तो ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर की सहायता विशेष साधन रूप में भी ईश्वर ही होता है। अभी जैसे मान लीजिए बद्ध अवस्था में साधन ये शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर साधन है। सहायता ईश्वर की इसमें भी है पूरी तरह से, लेकिन साधन के रूप में प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ बद्ध अवस्था में मिले हुए हैं। लेकिन मुक्ति की अवस्था में प्रकृति से कोई संबंध ही नहीं रहता है। साधन रूप में प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों को साधन रूप में वहां पर जीवात्मा उपयोग नहीं करता है, बिल्कुल संबद्ध उनसे नहीं होता है साधन रूप में। स्वयं ईश्वर ही, परमात्मा ही जीवात्मा के लिए साधन होते हैं। जैसी इच्छा और प्रयत्न मुक्त जीवात्मा करते हैं, ईश्वर उनके संकल्प मात्र की पूर्ति हर तरह से करते हैं। यही मोक्ष है। जहां जाना है वहां क्षण मात्र में संकल्प मात्र से जाता है। जो देखना चाहता है संकल्प मात्र से देखता है, इत्यादि। तो ये मुक्ति की जो स्थिति है, तो जैसा मुक्ति में वो अनुभव करता है, इस समाधि अवस्था में जिसमें प्रकृति बिल्कुल विषय नहीं है, उस अवस्था में स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है जीवात्मा, और उसमें ईश्वर के प्रति आकर्षण और ईश्वर का साक्षात्कार, वो एक स्वाभाविक बात है, वो उसमें जुड़ा हुआ ही है। तो इसमें प्रश्न हो सकता है जी। बहन सविता जी कृपया अनम्यूट करें। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जी ये मीन्स सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता उस समय साथ में मुक्ति अवस्था में? हाँ जी, बिल्कुल सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता उस समय। केवल जो एक स्वाभाविक आत्मा की जो स्वाभाविक शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां जो अपनी हैं, अर्थात आत्मा एक द्रव्य है, उसके अपने गुण होते हैं। तो वो सारी शक्तियां जो हमें इन साधनों से अनुभव में आ रही हैं अभी, यही सारी शक्तियां सूक्ष्म रूप से स्वाभाविक भी हैं हमारी। तो वही जो स्वाभाविक शक्तियां होती हैं वही रहती हैं। धन्यवाद। जी 24 जो घटक है वही जाते हैं आत्मा के साथ में। जी
फिर से बोलिए। 24 क्वालिटी गुण है ना आत्मा के सो, जो, हाँ बिल्कुल, वो गुण वो ही द्रव्य से जाएंगे। अलग नहीं होते। हाँ जी, गुण द्रव्य से अलग नहीं होते हैं। द्रव्य में स्वभाव से ही वो गुण है, तो वो द्रव्य है तो गुण है ही। जहां द्रव्य है वहां गुण होगा, क्योंकि वो उनमें भिन्नता नहीं है, कथन मात्र भेद होता है। तो वही हमेशा जो स्वभाव है वही रहता है। तो यहाँ पर केवल असंप्रज्ञात समाधि में क्या स्थिति रहती है? मुख्य रूप से असंप्रज्ञात समाधि और धर्म मेघ समाधि, अस्मिता अनुगत समाधि की सर्वोच्च अवस्था है ना, उसका वर्णन यहाँ पर है। तो ये हमारा तीसरा सूत्र भी पूरा हो गया, और अब हम चौथे सूत्र की ओर चलते हैं। तीसरे सूत्र में हमको जो समझना, याद रखने वाली बात है वो यह है कि वहां पर ईश्वर का साक्षात्कार, परमात्मा से संबद्ध रहना, उस और उनसे लाभ प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, ये इसमें जुड़ा हुआ है। वो स्वभाव से जुड़ा हुआ है, उसको अपने लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि आत्मा जब स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा तो उसका आकर्षण प्रकृति के प्रति कदापि हो ही नहीं सकता है उसका, क्योंकि वो स्वभाव स्वयं अपना स्वभाव, चेतन स्वभाव जान रहा है, तो उसका आकर्षण भी जो महान चेतन है अपने से, उसकी ओर आकर्षण भी होता है, और उसको वहां जानता भी है। और ईश्वर उस समय कृपा करते ही है, अपना साक्षात्कार कराते ही हैं। तो इसलिए वहां पर जो स्वरूप प्रतिष्ठा है, स्वरूपे अवस्थानम है, उसका अभिप्राय यही अपने लोगों को मुख्य रूप से लगाना, समझना चाहिए। तो आइए चौथे सूत्र की भूमिका को देखते हैं। अवतरणिका है, व्युत्थान चित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा कथम तर्हि। तो व्युत्थान चित्ते तु सति, अब पीछे तो बात की जिसमें प्रकृति से संबंधित, साधन रूप में हो चाहे कैसे भी हो, कोई विषय होता ही नहीं है। इस समय जब वो अवस्था नहीं रहती, जिस समय असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था से बाहर आ जाता है योगी, उसमें नहीं रहता, तो उसको कहते हैं व्युत्थान चित्त, व्युत्थान अवस्था कहते हैं। योग की जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, उससे भिन्न अवस्था को व्युत्थान, उत्थान, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी जलाशय की तली में जाके बैठ गया, तो अब कोई और विषय नहीं वहां पर, ओतप्रोत है वो जल के अंदर, लेकिन हमेशा वह उस स्थिति में नहीं रह सकता, फिर उत्थान होता है, विशेष रूप से उठना। तो यानी कि उस जलाशय से जो जल के स्तर पे आ गया गहराई से, तो उठ जाना, बाहर आ जाना उस स्थिति से, उसको व्युत्थान कहेंगे। तो चित्त की व्युत्थान अवस्था, उस अवस्था में होने पर सती, चित्त की व्युत्थित अवस्था अर्थात समाधि से भिन्न अवस्था होने पर तथापि भवंती, भवंती ये क्रियापद नहीं है, हम कभी सोचें, भवंती, तथापि भवंती, वैसी ही होती हुई, अर्थात स्वरूप नहीं बदलेगा, आत्मा तो वैसी ही है, तथापि वैसी भी होती हुई, जैसी है वास्तव में वैसी ही रहती है। न तथा, लेकिन वैसी नहीं होती,
तो थोड़ा सा विरोधाभास जैसा लग रहा है, लेकिन वो है नहीं, समझेंगे उसको, कि अपना उसका स्वभाव वैसा ही रहता है जैसे असंप्रज्ञात समाधि में स्वरूप प्रतिष्ठा थी उसकी। स्वरूपे अवस्थानम जिसको कहा गया, स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम कहा गया। तो ज्ञान पूर्वक भी वो स्वरूप, अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान रहा है। ये अवस्था थी। लेकिन वैसी अवस्था यानी कि जान अब नहीं रहा है वैसा, है तो वैसा ही, अपने आप को नहीं जान रहा है वैसा जैसा वो वास्तव में है। लेकिन वास्तव में अपने स्वरूप में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, वो तो बदल ही नहीं सकता, वैसा ही है। तो इसीलिए कहने के तथापि भवंती, वैसा ही होते हुए भी न तथा, लेकिन वैसा जान नहीं रहा होता। क्यों नहीं? तो कथम तरही, तो फिर कैसा, कैसी स्थिति होती है, क्या किस स्थिति में होती है? तो दर्शित विषयत्वात्, चित्त के द्वारा विषय दिखाए जाने से। उस समय कैसी स्थिति में वो होता है? चित्त के द्वारा विषय दिखाए जाने वाला होता है वो, इस कारण से दर्शित विषयत्वात्। क्योंकि अब सारा ध्यान उसका किधर की ओर जाता रहता है? चित्त की ओर रहता है। चित्त क्या है? चित्त तो सांसारिक विषय दिखाता है। तो चित्त के द्वारा सांसारिक विषय दिखाए जाने से वो उसी को देखता रहता है। तो उस स्थिति में क्या स्थिति होती है? वो सूत्र बता रहे हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, चित्त के द्वारा दर्शित विषयत्वात्, यानी कि चित्त के द्वारा बाहरी विषय, सांसारिक विषय दिखाए जाने के कारण से इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र मतलब भिन्न अवस्था में। किस अवस्था से भिन्न अवस्था में? स्वरूप प्रतिष्ठा की अवस्था से भिन्न अवस्था में, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था से भिन्न अवस्था में, इतरत्र, इतरत्र मतलब भिन्न अवस्था में। वृत्ति सारूप्यम, चित्त के, वृत्ति यहाँ पर क्या है? चित्त के व्यापार को कह रहे हैं वृत्ति। चित्त में जो व्यापार चलता है, यानी कि संस्कार, स्मृति, बाहरी चीजों का प्रत्यक्ष, उसका सारा ज्ञान, ये सब चीजें। तो वो जो वृत्ति है, चित्त का जो व्यापार चल रहा है, उसके समान ज्ञान रखने वाला हो जाता है, वृत्ति सारूप्यम। अर्थात जैसा व्यापार चित्त का चल रहा है उसके समान ज्ञान वाला हो जाता है, यानी कि अपने स्वरूप को नहीं जान रहा उस समय। है स्वरूप वही है अपना, अपना स्वरूप बदल गया हो ऐसा नहीं है, ज्यों का त्यों स्वरूप है उसका, लेकिन उसको अब वैसा अपना स्वरूप जान नहीं रहा है, बल्कि जान क्या रहा है? चित्त जो जना रहा है उसको जान रहा है बस। ये है, ये स्थिति होती है। इसके विषय में शंका भी आई थी, तो वो सारी इसमें समाधान हो जाएगी। तो आइए भाष्य देखते हैं। भाष्य में कह रहे हैं इतरत्र, इतरत्र यानी कि व्युत्थाने, इतरत्र मतलब जो स्वरूप प्रतिष्ठा वाली स्थिति है, असंप्रज्ञात समाधि में जो विषय चल रहा है उस विषय से भिन्न अवस्था में, समाधि से बाहर आ जाने की स्थिति में, असंप्रज्ञात समाधि से भिन्न अवस्था होने पर, उसमें संप्रज्ञात समाधि भी आती है। क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में भी विषय क्या बनते हैं? वो प्रकृति और प्रकृति से जो बनी हुई चीजें हैं, चाहे सूक्ष्म हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के साधन रूप ही हैं, हमारे लिए वो साधन ही बनी हुई हैं, फिर भी वो हैं तो प्रकृति से संबंधित, हम नहीं है वो भी बाहर की चीज है।
तो उससे उस चित्त की जो चित्त में जो ज्ञान उपस्थित या जो भी अनुभूति जिसको अनुभूति का विषय उपस्थित किया जाता है वही ज्ञान वही अनुभूति का विषय रहता है आत्मा का समाधि से भिन्न अवस्था में। तो व्युत्थाने याश्चित्त वृत्तयः, व्युत्थान अवस्था में जो चित्त के व्यापार होते हैं, चित्त की वृत्तियां होती हैं, यानी कि चित्त की वृत्तियां यानी कि चित्त के जो व्यापार चल रहे होते हैं, जो काम उसमें चल रहे होते हैं, जो भी कुछ उसमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि विषय सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सब जो विषय उसमें चल रहे होते हैं, याश्चित्त वृत्तयः तदवशिष्ट तद अविशिष्ट वृत्ति तदविशिष्ट वृत्ति पुरुष। अविशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है भिन्न, अलग, विशेष, विशिष्ट, और अनिषेध हो गया, भिन्न नहीं है जो, अर्थात समान। तो जो याह चित्त वृत्त है, जो चित्त वृत्तियां हैं उनसे तद अविशिष्ट यानी कि समान वृत्ति पुरुष है, समान वृत्ति वाला, समान ज्ञान वाला, यहाँ वृत्ति का अर्थ ज्ञान करेंगे, पुरुष होता है, समान अनुभव करने वाला पुरुष होता है। यानी कि जो ज्ञान का जो चित्त में स्मृति आदि संस्कार आदि जो विषय का व्यापार चल रहा है उसी के समान अनुभव करने वाला, उसी को जानने वाला जीवात्मा आत्मा होता है। ये कौन सी अवस्था है? ये व्युत्थान अवस्था है, अर्थात समाधि से भिन्न अवस्था, जो समाधि कहेंगे असंप्रज्ञात समाधि से भिन्न अवस्था। फिर आगे और बताते हैं, तथा च सूत्रम, और ये बात भी बताई गई है, ऐसा सूत्र भी पूर्व आचार्य जो योग सिखाने वाले थे उन्होंने कहा है। क्या कहा है? एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम इति। उस समय एक ही ज्ञान रहता है, अपना ज्ञान नहीं रहता, अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा वाला ज्ञान नहीं रहता है, एक ही ज्ञान होता है, दर्शनम ज्ञानम, एक ही ज्ञान होता है। ख्यातिरेव दर्शनम, यहाँ पर ख्याति सत्व गुणात्मक जो चित्त होता है उसकी जो ज्ञान कराने का स्वभाव है उसी को ख्याति कहा गया, जो यथार्थ ज्ञानी कराता है। विषय सांसारिक है, अर्थात प्रकृति से बनी हुई वस्तुओं का विषय ही है, लेकिन उनके विषय में बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान कराता है, ये ख्याति है। तो उस समय एक ही ज्ञान बना रहता है प्रकृति से संबंधित, भले ही वो तत्व ज्ञान है उसके समय संबंध में, लेकिन उस ज्ञान को व्यक्ति करता है जब असंप्रज्ञात समाधि से हट के एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है। तो और बाहर की सारी अवस्थाएं भी इसके अंतर्गत गिनी जा सकती हैं। तो एकमेव दर्शनम ख्याति ही एव दर्शनम, एक ही उस समय ज्ञान होता है, और वो चित्त की सत्व गुणात्मिका जो स्थिति है उससे, जो ज्ञान कराने वाली स्थिति है, सत्व में जो है यथार्थ ज्ञान कराने का सामर्थ्य है। तो उस वैसी स्थिति उस समय संप्रज्ञात समाधि में रहती है, यहाँ पर बताया गया। फिर कहते हैं चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, चित्त जो है वो अयस्कांत, अयस कहते हैं लोहे को, अयस्क है ना, लोहा है, अंत मतलब उसके जैसा बिल्कुल निकट जो है अयस्कांत, यानी कि जैसे उसे चुंबक कहते हैं, जो लोहे को खींच भी लेता है। तो वो चित्त जो है वो चुंबक के समान, अयस्कांत मणिकल्पम मतलब चुंबक के समान है। सन्निधि मात्र उपकारी, सन्निधि मात्र मतलब निकटता मात्र से उपकार करने वाला, कार्य करने वाला। चित्त का धर्म बता रहे हैं, चित्त कैसी चीज है? चित्त वैसा ही है जैसे चुंबक होती है, चुंबक निकटता मात्र से लोहे को खींच लेती है, ठीक इसी प्रकार से चित्त एक धर्म बताया गया है उसका,
कि इस प्रकार का चित्त होता है कि जो निकटता मात्र से कार्य करता है, इच्छा प्रयत्न को के अनुसार कार्य करता है जीवात्मा के, और जो भी चीज सामने आती है तो उसका उसको प्रतिबिंबित करता है ज्यों का त्यों। तो इसीलिए सन्निधि मात्रोपकारी। आगे कहते हैं दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। दृश्यत्वेन, दृश्य स्वरूप से, दृश्य अर्थात भोग्य। दो दो दृश्य में दो चीजें आई, साधन रूप और भोग्य। तो जो साधन है वो भी दृश्य है, अर्थात भोग के साधन और भोग ये। तो दृश्यत्वेन स्वं भवति, भोग्य रूप से या करण रूप से, करण और भोग्य रूप से ऐसा कह सकते हैं। स्वं भवति, स्वं कहते हैं संपत्ति, संपत्ति होती है पुरुषस्य स्वामिनः। पुरुष रूपी जो मालिक है, जीवात्मा रूपी जो मालिक है, उसका ये, उसकी संपत्ति के रूप में यह चित्त है। तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि ही संबंधः हेतु। इसलिए चित्त में जो व्यापार चल रहे हैं उनका ज्ञान होने में पुरुष का अनादि संबंध कारण है। अनादि संबंध यहाँ पर प्रवाह से अनादि, यानी कि जब मुक्ति होती है तब पूरा संबंध से छूट जाता है, लेकिन हमेशा के लिए छूट जाता है ऐसा नहीं है। मुक्ति के बाद फिर से ईश्वर पुनर्जन्म कराते हैं बहुत लंबे समय के बाद में, तो इसलिए अनादि संबंध है। तो चित्त वृत्ति के ज्ञान में, बोध में पुरुष का अनादि संबंध ये जो है कारण है, क्योंकि वो अनादि संबंध है, वो हमेशा रहने वाला है, कभी पूरी तरह से कभी भी नहीं छूटेगा। लंबे समय के लिए छूट सकता है और उसके बाद में फिर से वो संबंध होगा। तो इतना ही रखते हैं, आज समय अधिक हुआ थोड़ा सा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, इसमें विचार करें, चिंतन करें। जो शंका हो वो अगली कक्षा में पूछिएगा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी, नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः, नमो नमः आचार्य।